आखिरकार बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार गए और अब फिर से दोबारा बीजेपी में चले गए। इसलिए कुछ लोग उन्हें पलटूराम तो कुछ लोग विभीषण से उनकी तुलना कर रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी की कूटनीति समझे या ईडी का डर या कहें स्वार्थी व्यक्ति। एक समय जब नीतीश भाजपा से अलग होकर जेडीयू में शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि अब चाहे मर जाऊं लेकिन कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से पलटी मार गए और भाजपा में शामिल हो गए। इसे हम क्या कहें, पलटकर पलटू कीचड़ में गिरे। दूसरी तरफ भाजपा भी अपने शब्दों पर कायम नहीं है। उन्होंने भी कहा था कि अब नीतीश को भाजपा में कभी नहीं लेंगे और भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से नवाजा था, लेकिन नीतीश फिर बीजेपी में शामिल हो गए और दूध से धुल गए। खैर छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार जो अपने को ढाल ले वो ही राजनीति का असली खिलाड़ी है। नीतीश के एनडीए में जाने के साथ ही अब सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर खड़े हो गए हैं। क्या जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने खड़ा किया, एक एक पत्थर लगाए, एक एक पार्टियों को साथ लाए, एक मंच दिया, वहां अब सन्नाटा हो जाएगा? क्या एक बार फिर से पूरा विपक्ष बिखर जाएगा? क्योंकि पहले ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार और अगला नंबर अखिलेश यादव होंगे। ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने 11 सीटें लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अंदरखाने कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है। अब देखना है कि इन पूरे कवायद के बाद, इतनी मेहनत के बाद इंडिया गठबंधन कब तक टिकता है। दरअसल अब बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल पड़ी है। ये बीजेपी का 2024 की सफलता का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। जाहिर है बीजेपी के रणनीतिकारों की चौकड़ी यानी पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, ये पूरी कवायद में उन्हें कामयाबी मिली। पर हर मिशन में कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे भी हैं जो पीछे है। लेकिन इन सब के बाद अब नीतीश कुमार भले ही एनडीए में आ गए हो और अब अपना काम शुरू कर दिया हो और बिहार में अब बीजेपी को बड़ी राजनीतिक तौर पर जीत मिल गई हो, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार को लेकर के लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू मजबूत हो गए हैं। वहीं कुछ लोग आरजेडी को अब मुख्य विपक्ष और मुख्य चेहरे के तौर पर इंडिया में इस्तेमाल करने की कवायद और बातचीत शुरू हो गई। दरअसल नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से छिटक कर एनडीए के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना ली है। नीतीश कुमार अब तक साथ सरकार चला रहे थे, अब वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला लेंगे। लेकिन उनके इस कदम से इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने अब हमला बोलना शुरू किया। अखिलेश यादव ने उनके ऊपर तो नरमी दिखाई है, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर करारा वार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री पद तक सीमित कर दिया। बीजेपी ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब बीजेपी गठबंधन से लोकसभा चुनाव को हरा कर ले लेगी। बिहार के हर निवासी, हर अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डाला जाएगा और बीजेपी को हराने के लिए, ये अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है। लेकिन उसके तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के इस कदम से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ इंडिया नेशनल डेवलपमेंट यानी इंडिया तगड़े झटके से कैसे उभरेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के नेताओं के मुताबिक इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार ही थे और वो इस बात से नाराज थे क्योंकि उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी। इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के साथ साथ यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उन्होंने कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में सबको शामिल किया। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार ही नहीं रहे तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या नीतीश के साथ साथ अखिलेश भी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ेंगे या मजबूती से खड़े रहकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे? क्या नीतीश का राजनीतिक कैरियर खत्म होगा? ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। लेकिन दोस्तों, आप ही बताओ, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना कहाँ तक उचित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।